नमस्कार। स्थानीय पवनों के इस क्विक रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। स्थायी ग्रहीय पवनें जैसे कि व्यापारिक पवन या पछुआ पवनों के विपरीत स्थानीय पवनें छोटे पैमाने की और क्षेत्र विशिष्ट घटनाएं होती हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ये एक हाई यील्डिंग विषय है जिसे अक्सर मैच द फॉलोइंग प्रारूप में पूछा जाता है। आपको 3 चीजें जानने की आवश्यकता है: पवन का नाम, वे क्षेत्र जहां ये बहती है और क्या ये गर्म है या ठंडी। आज हम इन्हें श्रेणीबद्ध करेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और कृषि पर इनके विशिष्ट प्रभावों को देखेंगे। सबसे पहले आइए स्थानीय पवनों की परिभाषा समझते हैं। स्थानीय पवनें स्थानीय तापमान और वायु दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। वे एक सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती हैं और आमतौर पर क्षोभ मंडल के सबसे निचले स्तर तक सीमित होती हैं। इनके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं: स्थल और समुद्र का असमान रूप से गर्म होना, जिससे स्थल और समुद्र समीर बनते हैं, या पहाड़ी ढलानों का गर्म और ठंडा होना, जिससे घाटी और पर्वतीय समीर बनते हैं। अब आइए गर्म पवनों को देखते हैं, विशेष रूप से जो लाभदायक है। सबसे प्रसिद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चिनूक और आल्प्स क्षेत्र में फॉन है। ये दोनों गर्म और शुष्क पवनें हैं जो पहाड़ों के पवनाभिमुख ढाल से नीचे की ओर बहती हैं। जैसे ही हवा नीचे उतरती है, ये संपीड़ित होकर गर्म हो जाती हैं। इन्हें हिमभक्षी या स्नो ईटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बर्फ को तेजी से पिघला देती हैं, जिससे सर्दियों के दौरान चरने वाले जानवरों के लिए चरागाह उपलब्ध हो जाते हैं। यह प्रेयरिज और स्विट्जरलैंड की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। मरुस्थलों से उत्पन्न होने वाली गर्म हवाओं की ओर बढ़ते हैं। सिरोको सहारा से भूमध्य सागर की ओर बहती है। ये समुद्र के ऊपर से नमी उठाती है और अपने साथ लाई गई लाल रेत के कारण इटली में रक्त वर्षा या ब्लड रेन का कारण बनती है। पश्चिम अफ्रीका में हमारे पास हरमटन है जो सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। यह अत्यंत शुष्क होती है। इसे डॉक्टर पवन के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये तट की उमस भरी आर्द्रता से राहत दिलाती है। अंत में लू गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है जो मई और जून में भारत गंगा के मैदानों को प्रभावित करती है, जिससे अक्सर हीट स्ट्रोक होता है। इसके विपरीत हमारे पास ठंडी पवनें हैं। ये आमतौर पर विनाशकारी होती हैं। मिस्ट्रल एक हिंसक ठंडी हवा है जो फ्रांस में रोन घाटी से नीचे भूमध्य सागर की ओर बहती है। ये फलों के बगीचों के लिए खतरा है। इसी तरह बोरा एड्रियाटिक तट को प्रभावित करती है। दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में हमारे पास पैम्पेरो है और निश्चित रूप से ब्लिज़ार्ड जो तेज हवाओं के साथ एक अंधा कर देने वाला बर्फीला तूफान है, कनाडा और साइबेरिया के ध्रुवीय क्षेत्रों में आम है। प्रश्नों पर जाने से पहले यहाँ आपके रिवीजन के लिए एक समेकित मानचित्र और सूची दी गई है। आप यहाँ रुककर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस विषय पर 90% प्रश्नों को हल करने की कुंजी है क्षेत्र और उनकी प्रकृति को याद रखना है। अब आइए 2 प्रीलिम्स एमसीक्यूज और एक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण वाले प्रश्न के साथ अपनी समझ की जांच करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कौन सा विषय रिवाइज करना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।